हाँ वैसे बता दीजिए। आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा ग्वालियर संभाग की बैठक में हमारे मध्य मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संभागीय संगठन मंत्री माननीय श्री आशुतोष तिवारी जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी एवं इस मीटिंग में उपस्थित समस्त मेरे संभाग के जिलाध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश के कार्य समिति सदस्य सहित अन्य पदाधिकारी भाइयों और बहनों, जैसा कि सबको पता है कि देश वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है और उसमें सभी को लॉकडाउन होके देश में असहाय और जो परेशान लोग हैं उनकी सेवा के लिए पार्टी ने संकल्प लिया हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सब लोग आम आदमी की सेवा करने में लगे हैं। हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सेवा करने में लगे हैं और पार्टी के जो दिशा निर्देश हमें केंद्र और प्रदेश से मिलते हैं उनका हमारे पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे से पालन करते हैं। बंधुओं, ये देश के ऊपर बड़ा विकराल समय है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन होकर सेवा करना अत्यंत कठिन है। हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, इसके साथ साथ हमें सेवा भी करनी है, क्योंकि सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। सेवा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं, 24 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष 24/7 काम करते हैं। उनके जैसा प्रदेश अध्यक्ष होना निश्चित तौर पर बड़ी बात है। उनको पार्टी के काम के अलावा दूसरा कोई काम समझ नहीं आता। पार्टी से जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं उसको पूरी निष्ठा और लगन से वो उसमें जुट जाते हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं से भी काम वो लेते रहते हैं। बंधुओं, मैं सभी संभाग के कार्यकर्ता भाइयों, मित्रों और नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं। काफी लंबे समय से सब लोग लॉकडाउन में हैं और सेवा कर रहे हैं। ये लॉकडाउन कब तक चलेगा इसकी चिंता न करके अपना सेवा का कार्य जारी रखें। मुख्य रूप से व्रत हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी लेंगे। आज हमारी मीटिंग में हमें मार्गदर्शन करने के लिए माननीय आशुतोष तिवारी जी, माननीय विवेक सेजवलकर साहब उपस्थित हैं, माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी उपस्थित हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका और मैं आगे की बात के लिए माननीय कुंदन जी को बोलूंगा कि वो पूरा व्रत रखने के लिए माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करें। साथ साथ एक निवेदन और कर रहा हूं कि हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के जो बंधु हैं, चाहे वो कुंदन सोनी जी हों, चाहे वो राजेंद्र चौकसी जी हों, चाहे नितिन नामदेव जी हों, सहित उनकी पूरी टीम पूरी निष्ठा लगन से इस काम में लगी हुई है और पूरे प्रदेश को जोड़े रखने में बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संभाग प्रभारी। अब मैं माननीय संगठन मंत्री श्री आशुतोष जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय संगठन मंत्री जी भाई साहब। आवाज आ रही है? जी भाई साहब आ रही है। सभी को नमस्कार। आज के अपने इस बातचीत में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी, ग्वालियर के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सेजवलकर जी, संभाग प्रभारी आदरणीय जीतन जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों जितने भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस उसकी चर्चा के माध्यम से जुड़े हैं। अभी जैसा बताया कि सभी प्रकार के व्रत की चर्चा अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे ही,
मैं खुद भी आज सुबह से एक मीटिंग में हूँ। पहले से चूंकि बात हो गई थी और इसलिए मैंने आग्रह किया था कि बहुत कम समय में मीटिंग में उपस्थित रह पाऊंगा और अपनी जो मुझे बात करनी है वो 2 मिनट में रखे देता हूँ। एक तो आज की बैठक में जो व्रत आए, मेरी अपेक्षा है संभाग प्रभारी जी से कि वो व्रत व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शाम तक उपलब्ध करा दें। मुख्य रूप से अभी जो उन्होंने उल्लेख किया है कि इस कोरोना के संकट से अपना देश ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है और इस पूरे संकट में जितने भी प्रकार के सेवा कार्य हमारे अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के माध्यम से चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन सभी कार्यों को करते समय हमें खुद भी सुरक्षित रहना है और हमें हमारे अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। 5-7 दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी से संवाद किया था, तो उन्होंने मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को सेवा कार्य तो करना ही है, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जितने भी प्रकार के पथ्य परहेज बताए हैं सेवा कार्यों को करते समय, उन सभी प्रकार के पथ्य परहेजों का ध्यान रखना है और परिवार में प्रवेश करते समय जो सावधानियां रखनी है कि हम बाहर ही स्नान करें, ठीक प्रकार का पानी हो, जो हमारे कपड़े हैं हम वो व्यवस्थित तरीके से जहां हमें धोना है वहां पर हम उसकी सावधानी के साथ, तो घर में प्रवेश करते समय जो आवश्यक सावधानियां हैं उनको भी हम रखें। मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 प्रकार की बातें हम सभी से कही हैं, एक तो हम सभी प्रकार के काम करते समय 2 गज की दूरी अनिवार्य रूप से सभी के बीच में रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो आग्रह है उसका कड़ाई से हम सभी पालन निरंतर करें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ये चर्चा होती है कि लॉकडाउन में कुछ ढील मिली है, कुछ सुविधाएं मिल गई हैं, तो वास्तव में ये हमें समझने की आवश्यकता है कि ये लॉकडाउन हमारे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसलिए जो नियम है कि 2 गज की दूरी, तो उसका एक तो हम कड़ाई से पालन करेंगे। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारे मुंह पर जो मास्क का आग्रह है, गमछा से हम अपने मुंह ढक करके रखें, अनिवार्य रूप से इसका हमें पालन करना ही है। तीसरा एक जो आग्रह किया है हम सभी के ध्यान में है, आरोग्य सेतु, यह ऐप को डाउनलोड कराना है। तो हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, प्रभारी हैं, यह एक बार अपने अपने कार्यक्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बार ऐसी जानकारी जरूर लें कि उन मतदान केंद्रों पर हमारे मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रह करके कितने परिवारों में आग्रह किया कि आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और हमारे आग्रह को कितने लोगों ने स्वीकार करके उस ऐप को डाउनलोड कराया और किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं खुद की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। चौथा जो आग्रह है वह आग्रह ये है कि जिस प्रकार का संवाद हमारे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इस प्रकार हमारे जो संभाग के प्रभारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं मोर्चा के, वह भी प्रयास कर सकते हैं क्या कि अपने जिले में जो मंडल की इकाइयां हैं, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से जो मतदान केंद्रों की इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों पर हम इस प्रकार से चर्चा करें, बातचीत करें और उनके भी हालचाल जानें, क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कोरोना का संकट कब तक चलेगा, कब तक हम बैठक नहीं कर पाएंगे और इसी प्रकार से हमें ऑनलाइन के माध्यम से ही मीटिंग करनी पड़ेगी। तो यह लगातार जब एक बार क्रम चालू होगा ऑनलाइन मीटिंग करने का, तो निश्चित रूप से हमारे अपने सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहली, दूसरी, तीसरी बार की बातचीत में कई बार संकोच रहता है, उनका आत्मविश्वास उतना नहीं रहता है और इसलिए लगातार आग्रह करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार माननीय प्रदेश अध्यक्ष अपने भगत सिंह कुशवाहा जी संभाग और जिला इकाइयों तक चर्चा कर रहे हैं, अपने जिलाध्यक्ष भी नीचे मंडल और कैसे हम मतदान केंद्र या ग्राम केंद्र की इकाइयों पर हमारे जो मोर्चे के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद कर सकते हैं। और शेष सारी चर्चाएं अपने भगत सिंह जी करने वाले हैं ही, माननीय सांसद जी भी
आज की इस मीटिंग में उपस्थित हैं, तो उनसे भी आप लोग आग्रह करके और जो आवश्यक दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है, उनसे भी आप लोग लेंगे। मेरा केवल इतना ही भर आग्रह जो मैंने अभी आपसे किया है, मेरी लगातार मीटिंग चल रही है, तो बस मैं इतनी ही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। भाई साहब, आपसे एक छोटा सा निवेदन आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संभाग की बैठकें आज समाप्त हो गई। आखिरी बैठक थी संभाग की। इसके बाद कल से हमारी जिले की बैठकें शुरू हो जाएंगी, हर जिले में, पूरे 56 जिले में। और इसके बाद हम लोग संभाग जिले के बाद में विधानसभा स्तर की बैठकें आयोजित ही करने वाले हैं। ठीक जी भाई साहब, ठीक, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। जी जी जी, थैंक यू। मैं WhatsApp करना। जी जी भाई साहब। तो अब हमारे बीच में आदरणीय सांसद जी श्री विवेक सेजवलकर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे कृपया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय सांसद जी, हेलो। उनको हेलो। अनम्यूट कर दो। हाँ नितिन भाई, उनको अनम्यूट करो। नाम से शायद है उनका क्या नेटवर्क। लॉगिन? श्री विवेक हाँ। सेजवलकर जी। श्री विवेक सेजवलकर जी जी, विवेक जी आप सुन सकते हैं? हाँ हेलो नमस्कार नमस्कार विवेक जी। जी। हाँ वो शशांक ने बताया मुझे। जी हेलो विवेक जी। सांसद जी। ठीक है, सांसद जी शायद फोन पे चर्चा कर रहे हैं शायद। जी जी। मैं बात करता हूँ भोपाल में, जो भी कोई हो जिससे भी कर सकता हूँ करता हूँ, बात बताता हूँ। ये जिन लोगों के ऑडियो अनम्यूट हैं वो लोग कृपया अपने अपने ऑडियो म्यूट कर लें, पीछे से आवाज आ रही है। माननीय सांसद जी से आग्रह कर लो दोबारा। माननीय सांसद जी, आपसे आग्रह है कि कृपया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय संगठन मंत्री जी, आपके प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, ये आप सबने स्वागत किया बैठक में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने हमें आदेश किया है कि स्वयं सुरक्षित रहकर परिवार को सुरक्षित रखते हुए कार्य में लगना है। और जो कोरोना का जो संकट हमारे सारे देश में आज छाया हुआ है, इससे पार पाने का रास्ता केवल यही है, अनुशासन में रहे, संयम में रहे, भय से दूर रहे, क्रोध से दूर रहे और आने वाले समय में सफलता से अपन इसका मुकाबला करें। जैसे हमने सबने जब हमारे माननीय सरसिंह जी को सुना था, तो उन्होंने भी कहा था कि काम कोई बंद नहीं होने वाला है, संगठन का काम बंद नहीं होगा, पार्टी का काम बंद नहीं होगा, थोड़ा उसके तरीके हमको सबको बदलने पड़ेंगे। और काम करते समय जो एहतियात है, जो एक तरह से हमको जो पालन करने पड़ेंगे अनुशासन की, चाहे फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे मास्क लगाने की बात हो, उनके साथ हमें अपना काम करते रहना है। यही वास्तव में आज समय की आवश्यकता भी है। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा, काम हमारा कोई बंद नहीं होने वाला, थोड़ा तरीका बदल करके हम अपना काम चालू रखेंगे। जैसे आज जो हमारी बैठक हो रही है, ये भी एक तरह से बदला हुआ तरीका ही है। हमारा संगठन कैसे बढ़े, हमारे आपस में संपर्क कैसे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी जो काम इस कोरोना के संकट के समय जो कार्यकर्ताओं ने किया है, तो केवल चुनाव लड़ना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता। समाज पर जब भी कभी संकट आया है, तो उसका मुकाबला हम लोगों ने समाज के लोगों के साथ मिलकर के किया है। वो को आगे भी करना है, संगठन को मजबूत करना है। आगे हमारे बड़े संभाग में बहुत सारे चुनाव भी आने वाले हैं, उसकी तैयारी भी हमको करनी है। और अब फिर से एक बार इस संकल्प के साथ कि आने वाले समय में फिर से एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में मजबूती से बनेगी और हमारा जो प्रदेश है वो बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त कैसे हो, इस दिशा में हमको सबको प्रयास करने की जरूरत है। ये मुझे आप सबसे कहना है। बाकी सभी मेरे भाइयों का स्वागत बैठक में, मुझे आप लोगों ने बोला, इसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय नितिन जी। जी मैं सब कुंदन जी। जी। भाई साहब का व्रत पूरा हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। अब मैं इसी कड़ी में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी विश्वास से निवेदन करता हूं कि कृपया हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अध्यक्ष को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सब लोग ग्वालियर संभाग की सभी लोगों से निवेदन है कि कॉन्फ्रेंस अपना में ऑडियो म्यूट कर लें। उपस्थित मेरे
हमारी भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर संभाग के आदरणीय और सम्मानीय संगठन मंत्री, जिनका कि अभी हमने बड़े सारगर्भित तरीके से मार्गदर्शन लिया, ऐसे हमारे आदरणीय सम्मानीय संगठन मंत्री, और उनका जब भी मैं देखता हूं लगातार तो एक पंक्ति मेरे ध्यान में आती है, जब उनका चेहरा ध्यान में आता है कि आंधी का तूफान मिले चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, के भाव को उद्दीलित करने वाले ऐसे हमारे संभागीय संगठन मंत्री श्री आशुतोष तिवारी जी, साथ में हमारे ग्वालियर के मान और शान संसदीय क्षेत्र के सांसद, जिनका हमने अव्यल मार्गदर्शन प्राप्त किया, ऐसे हमारे आदरणीय और सम्मानीय श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी, हमारे ग्वालियर संभाग के संभागीय प्रभारी, हम सबके आदरणीय और सम्मानीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, साथ में श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर जी, इस संभाग में निवासरत हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारीगण, इस भाग में काम देख रहे ऐसे आईटी और सोशल के क्षेत्र में काम करने वाले मेरे संभागीय सोशल के प्रभारीगण, साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ग्वालियर नगर, ग्वालियर ग्रामीण, दतिया, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी के जिला अध्यक्षगण, महामंत्रीगण उपस्थित आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जिनके माध्यम से आप और हमारा जो संवाद हो रहा है, ऐसे काम को देखने वाले मेरे प्रदेश के से आईटी प्रभारी कुंदन सोनी जी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नितिन नामदेव जी, अमित चौधरी जी, प्रतीक जी, संजय सोनी जी रतलाम, ऐसे सभी हमारे पदाधिकारी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपके और आपके परिवार के उत्तम एवं के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर से ऐसी मंगल कामना आप और आपके परिवार के लिए करता हूं। हम सब जानते हैं, अभी हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने, हमारे संभाग के प्रभारी श्री जितेंद्र जी ने और माननीय सांसद महोदय ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19, जिन्होंने की बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और उससे हमारा भारत भी अछूता नहीं बचा है। आज हम देख रहे हैं कि हम इतने तीव्र गति से पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है, और हम ये भी जब जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी आबादी के देश रूप में अगर कोई देश आता है तो सेकंड नंबर पे हमारा भारत देश है। लेकिन हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने कि समय से पहले देश के अंदर लॉकडाउन लगाकर पूरे देश की रक्षा, जीवन को बचाने का काम किया है, हमारे देश की जनता जनार्दन जिंदगी को देने का काम किया है, ऐसे भूतो न भविष्य ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर मिले हैं, ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। और उन्होंने ये सारी चीजों के साथ साथ एक पंच आग्रह हम सब लोगों के बीच में करा। पंच आग्रह में उनका पहला आग्रह था, जैसा कि हमारे माननीय संगठन मंत्री श्री आशुतोष जी भाई साहब ने बताया, कि गरीबों के लिए सेवा का अविरल कार्य, गरीबों के लिए सेवा का अविरल जो कार्य है वितरण का, उसमें हमारी जो है हरी सब्जियां, भोजन के पैकेट, बना हुआ भोजन और सूखी राशन सामग्री, और इसके अलावा ऐसा लगता है कोई जरूरतमंद परिवार है जिसको ऐसे और भी कोई सहयोग हम कर सकते हैं, तो ऐसे सहयोगात्मक दृष्टि से इस कार्य को करना है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यह लड़ाई हमारी लंबी है और इसको लड़ने के लिए, इस देश से कोरोना नामक बीमारी को भगाने के लिए एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो पूरी 130-35 करोड़ जनता जनार्दन से उन्होंने आग्रह किया था, और सब में हमारी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। तो ऐसे आग्रह को पूरा करने के लिए यह अभियान को हमको अविरल चलाना है और इसको हाथ में लेना और नीचे नीचे तक लेकर जाना है, जैसा माननीय संगठन मंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया है। साथ में मास्क को लेकर बताया, हम हमारे परिवार में हमारे बेटियां, हमारे से जुड़े संगठन के परिवार हैं, मोर्चा के हमारे जो परिवार हैं, उनमें हम आग्रह करके मास्क का निर्माण करने का कार्य करवाएं, और उसके माध्यम से हम जो है ऐसे जो कि अभी तक मास्क नहीं ले पाए या मास्क नहीं लगा पा रहे हैं और वाकई में उनको आवश्यकता है, तो वहां तक वो उस मास्क का वितरण करने का कार्य करें। साथ में ऐसे कोरोना योद्धा, कोरोना फाइटर, कोरोना वॉरियर्स, जो कि अपना घर परिवार छोड़कर पूरा अपना जीवन दांव पर लगा के हम सब पूरे देश के रहने वाले सारे नागरिकों की चिंता करने का काम कर रहे हैं, हम सब लोग सुरक्षित रहें, उसको लेकर वे मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे कोरोना योद्धा, चाहे वे पुलिस प्रशासन के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के रूप में हो, चाहे नगर निगम के कर्मचारी के रूप में हो, चाहे स्वयंसेवी संगठन के रूप में हो, ऐसे सारे कोरोना योद्धाओं का हम सम्मान करें, उनको प्रशस्ति पत्र दें, उनका सम्मान करें, उनका मान बढ़ाएं, इसकी चिंता करने का काम हमको करना है। साथ में आरोग्य सेतु ऐप, वाकई में वो जीवन की रक्षा का कवच है। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से एंड्रॉइड
मोबाइल आज हम इतना है, और हमने एक रचना बनाई थी 1 बूथ 5 यूथ, 1 मतदान 5 जवान। तो हमारे पोलिंग बूथ पर कई जगह ऐसे हैं, आधे से अधिक स्थान पर हमारे 5 जवान तैनात हैं और वह एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो हम सब कार्यकर्ता क्या मिलकर सब वहां तक जाकर उस मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, संगठन मंत्री जी ने बताया रचनाओं को हमको नीचे मतदान के अंदर तक लेकर जाना। जिला अध्यक्ष जी से उन्होंने आग्रह भी किया कि इसको हमको जिस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस संभाग और जिले में हो रही है उसको हम नीचे नीचे तक ले जाएंगे। तो हमें सारे लोगों, हमारे जितने भी हैं ओबीसी मोर्चा से जुड़े हैं, अन्य समाज से जुड़े हुए हैं, इस मध्य प्रदेश में रहते हैं, मतदान केंद्र पे रहते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो क्या हम हमारे माध्यम से उन सब कार्यकर्ताओं को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएंगे? क्या करवाने के बाद में उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है, इस मोबाइल को खोलने के बाद आरोग्य सेतु को टच करने पर उसमें दिखता है। कौन सा कंटेनमेंट एरिया है, कितनी दूरी पर है, ये भी उसके अंदर दिखता है। कितना अच्छा कार्य हमारे देश के अंदर ये हुआ है। इस प्रकार से आरोग्य सेतु से हमारी जीवन की रक्षा का कवच के रूप में वो कार्य कर रहा है। तो वो सब हम करवाएं। उसके बाद आखिरी जो आग्रह था कि प्रधानमंत्री सहायता कोष, पीएम केयर फंड में कम से कम 100 रुपया, मैक्सिमम अधिक से अधिक हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम कितना दे सकते हैं, उसकी चिंता करने का काम करना है। ये सारी चीजों के लिए वृत्त पत्रक जो है आपके व्हाट्सएप पर पहुंच चुका है आज। तो हम सब कार्यकर्ता हमारे अपने जिलों में पहले तो 1 महीने का सेवा कार्य पिछले 28 मार्च से लेकर तो 28 अप्रैल तक हमने क्या क्या कार्य किए हैं, उसमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, मास्क का वितरण, सैनिटाइजर भी जोड़ सकते हैं, सब्जियों का वितरण किया है, सूखी सामग्री का वितरण किया है, या हमने जो है भोजन का निर्माण करके पैकेट का वितरण किया है। तो हमारे माध्यम से हमने हमारे जिले में, हमारे मंडल में, हमारे पदाधिकारियों द्वारा कितने लोगों तक हमने, कितने व्यक्तियों तक इस कार्य का सेवा का किया है, तो उसमें व्यक्ति की संख्या के हिसाब से इस प्रकार का हमको आगे बढ़ाना है। अब जो पीएम सहायता राशि है उसमें न्यूनतम 100 रुपया भी लिखा है, तो हम इसको क्या नीचे पोलिंग बूथ तक ले जा सकते हैं क्या? इस अभियान को बड़े स्तर पर ले जाकर कम से कम 100 रुपया हमारे कार्यकर्ता उसमें सहयोग करे। तो उसमें व्यक्ति व्यक्ति में जगह समाज व्यक्ति बना और व्यक्ति के समाज को जोड़ने की साधना के भाव को ले आते हुए हम हर व्यक्ति व्यक्ति तक सोशल का पालन करते हुए क्या इस अभियान को बड़े रूप में ले सकते हैं क्या? तो इसका हमको सबको प्रयास करना है। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने भी अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो आग्रह किया था वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि संविधान सरकार के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना से लड़ने के प्रति वो बस्ती में जाकर संकल्प दिलाना। साथ में उन्होंने एक बात और कही थी कि मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती। आज पूरे देश को 3 भागों में बांट दिया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये लड़ाई लंबी है, इसको हमको लड़ना है और हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर लड़ना है। तो क्या हम सब कार्यकर्ता आने वाले समय में, जैसे हमारे संगठन मंत्री जी ने कहा कि सरकार देती है, भीड़ लगने की संभावना बढ़ सकती है, उसमें हम सब सुरक्षा प्रहरी के रूप में खड़े होकर क्या भीड़ को रोकने का काम कर सकते हैं क्या? सरकार की बहुत सारी योजनाओं का वितरण ठीक तरीके से हो जाए, उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है? हमारी उपस्थिति होकर वे सारे लोग जो जरूरतमंद है, जिनका राशन मिट रहा हो, कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना हो, उसमें हम सब आगे आकर सहभागी बने, उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसकी चिंता करने का काम हम सब कार्यकर्ताओं का है। आज की इस बैठक के बाद में हम सब जो पदाधिकारी आज की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज के बाद कल या परसों से हम जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर बात करनी है। हमारे जिला अध्यक्ष जो मोर्चा के हैं वो उनसे समय लें और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, उनका उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारे स्थानीय जिले के सांसदगण जो उसमें है, क्षेत्र में आते हैं, उनका भी हम उसमें मार्गदर्शन लें और उसके बाद अगली जो योजना होगी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर आगे बताई जाएगी। जो ये हमारा सेवा का भाव है, यहाँ पंच आग्रह है, माननीय संगठन मंत्री जी ने, माननीय सांसद महोदय जी ने और हमारे संभाग प्रभारी जी ने आपके बीच में पूरा विषय रखा। तो ये सारे विषयों को ले आने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है। तो आज से हमको यह संकल्पबद्ध होकर नीचे नीचे तक जाना है और जैसा माननीय संगठन मंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन की सुरक्षा भी करनी है, हमारे परिवार की भी सुरक्षा करनी है। तो हमको यह सेवा का काम करते करते हम और हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है। तो इसकी चिंता भी हम सब कार्यकर्ताओं को करनी है और यह जो कार्य करेंगे इसका व्रत हमको देना है। तो व्रत के लिए मैंने बताया कि आपके ग्रुप में आपको व्यक्तिगत तौर पर जिला अध्यक्ष जी के पास में व्रत पत्रक जा चुका है, उसको आप ग्रुप बनाकर अपने सारे लोगों तक पहुंचाएं और उसको व्रत को भेजकर संभाग के प्रभारी तक पहुंचाएं ताकि संभाग प्रभारी के माध्यम से
प्रदेश में आए और प्रदेश में आने के बाद में जहां यथा स्थान पर हम उस ग्रस्त को दे सके। तो ये चिंता सब आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे माननीय संभाग प्रभारी जी आपसे सतत संपर्क में रहेंगे, माननीय जितेंद्र सिंह जी गुजर जी, और आपकी जो संभाग की टीम में काम करने वाले सभी कार्यकर्तागण आपके सहयोगी के रूप में खड़े हुए हैं। आप सब इस काम को आगे ले जाएंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज जो लगातार सम्मान मिल रहा है, इससे हमको कितना अच्छा नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर मिला, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का काम हम लगातार बढ़ा रहे हैं और भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त जी शर्मा जी बीटी भाई साहब, मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुहास जी भाई साहब, और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या फोन के माध्यम से सतत संपर्क में है और मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश के अंदर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की चिंता करने का पूरा काम, धरातल पर ले जाने का काम निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी मंशा को और मजबूत करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता उसको और मजबूती देंगे और हमारे जो है ये परिचय देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए तन मन धन से और यहाँ जीवन भी देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जैसा माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया है, उसका बहुत ध्यान रखना है। हम और हमारा परिवार उसको सुरक्षित रखते हुए यह समाज को काम करना है, क्योंकि आपका और हमारा होना यह महत्वपूर्ण चीज है। नहीं तो आपने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जीवन भी दे देंगे और पता चले कि आज से ही जुट जाएं, तो ऐसा नहीं करना। ये जो है छुआछूत वाली बीमारी है या महामारी है, हमको जो है इसका ध्यान रखते हुए कहीं हम जो है इससे कहीं ग्रसित ना हो जाए, इसकी चिंता करना है, क्योंकि काम है, लंबा है, लड़ाई लंबी है। जब तक हम कोरोना को हरा नहीं देंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हम कोरोना को भगाएंगे, भारत को जिताएंगे, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इसी संकल्प के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आपका और आपका परिवार सुखमय रहे, दीर्घायु हो, आपके उत्तम स्वास्थ्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से आपका और आपका परिवार के लिए आप सदा आगे बढ़ें, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान कीर्ति प्राप्त करें, धन दान से परिपूर्ण रहें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब हमारे बीच में आदरणीय सांसद श्री केपी यादव जी गुना से सांसद जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। नितिन जी माइक चालू। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी, नमस्कार। जय श्री राम। आदरणीय सांसद जी जय श्री राम भाई करेंगे, बाकी सब लोग अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लें प्लीज, फिर आपको आवाज नहीं आ पाएगी। आदरणीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रदेश अध्यक्ष जी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कुशवाहा जी, सम्माननीय संगठन मंत्री जी और सम्माननीय सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्षगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, सभी पार्टी पदाधिकारी गणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया, और काफी दिनों से लगातार हमें केंद्र से और प्रदेश से हमारे सभी वरिष्ठ लोगों से जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके अनुरूप हम लोग चल रहे हैं और वाकई में एक बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आया है। क्योंकि इस महामारी ये तो पूरे विश्व में है, इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है, पर अन्य देशों की तुलना अगर हम करें तो काफी हद तक हम कोरोना को हराने में कामयाब रहे हैं। भारत देश की हमें गर्व है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है कि पूरे विश्व में हमारी तारीफ हो रही है। जिस तरह से हमारे नेतृत्व ने सही समय पे सही निर्णय लिए, उसका सकारात्मक रिजल्ट भी आया है। और आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भाई आज जुड़े हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जो केंद्र का नेतृत्व जो भी निर्देशन भेज रहा है या प्रदेश से हमें जो भी नेतृत्व जो भी हमें मार्गदर्शन दे रहा है, हम उसका पूर्ण रूप से पालन करें। और अगर हम तरीके से पालन करेंगे तो जरूर हमारा देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। आप सबके आशीर्वाद से मेरे गुना कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 जिले आते हैं, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर।
आज की तारीख में तीनों जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। हम ग्रीन जोन में हैं, तीनों जिले हमारे ग्रीन जोन में आते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी जिलाध्यक्षों ने, सभी मंडल अध्यक्षों ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला और हर तरह से हम लोगों ने डे वन से ही जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती थी, हेलो, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हम अवेलेबल करा सकते थे हमारे जिलों में, हमने सभी हॉस्पिटलों को सांसद निधि से कुछ फंड दिया था, जिससे कि हम मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग के लिए इक्विपमेंट्स ये उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा हमने 1-1 लाख रुपए तुरंत नगर पालिकाओं को दिए थे ताकि लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई जा सके और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे मंडल अध्यक्षों ने भरपूर उसमें सहयोग किया। पूरे क्षेत्र में कहीं कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया, सबका भरपूर ध्यान रखा, सबको बीच बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सबको कोरोना के बारे में सही जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्र में 1-1 पोलिंग तक मंडलों के द्वारा सही जानकारी दी गई। फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया और इन सब चीजों का पालन करते हुए हम लोग आज इस स्थिति में हैं कि हमारे तीनों जिले जो है ग्रीन जोन में है। इसके बाद पीएम केयर्स फंड के लिए भी हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और सब लोगों ने स्वेच्छा से ही, सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं ने ही नहीं बल्कि आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ के पीएम फंड्स में भी सहायता राशि प्रदान की है, जिससे कि लोगों का भला हो सके, उन जरूरतमंदों की मदद कर सके। पीएम केयर्स फंड में सभी ने मदद की है। इसके अलावा जो हमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना था, उसके बारे में भी हमने पहले तीनों जिलाध्यक्षों से बात की, जिलाध्यक्षों ने मंडल अध्यक्षों से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, जहां तक हम पहुंच सकते हैं। रोज हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप आप जरूर डाउनलोड करें और इसमें बहुत अच्छी सफलता भी मिल रही है। हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच चुकी है कि आरोग्य सेतु ऐप क्या है और उसको डाउनलोड करना क्यों जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। रही मास्क की बात, तो मास्क बांधें चाहे गमछा बांधें, ये अनिवार्य कर दिया है। तीनों जिलों में जहां जहां मैंने मीटिंग ली है, सभी लोगों को मीटिंग में भी बताया है, मीडिया के माध्यम से भी बताया है और हमारे संगठन के माध्यम से भी सभी लोगों से आग्रह किया है कि जब भी बाहर निकलें, जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकलें और अगर बाहर निकलते हैं तो चाहे मास्क लगाएं, चाहे गमछा बांधें, लेकिन कुछ ना कुछ, चाहे टॉवल बांधें, पतले वाले जो तौलिए आते हैं जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा चलते हैं, पर मुंह पे कुछ ना कुछ बांध के ही बाहर निकलना है और इसका काफी कड़ाई से पालन भी हो रहा है। मैं भी क्षेत्र में जब जाता हूँ तो जितने लोग भी दिखते हैं, अधिकतर लोग मास्क पहने रहते हैं या गमछा मुंह पे बांधे रहते हैं और जहां भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उनको आग्रह करते हैं, उनको समझाते हैं कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है। सैनिटाइजर का यूज जरूर करें। जितने भी लोग हैं उनको हर चीज से अवगत कराया जा रहा है कि साबुन से हाथ धोने, किस तरह से एक दूरी बना के रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने लोगों को अवगत कराया है और आप सबके मार्गदर्शन में जैसा ऊपर से मार्गदर्शन मिलेगा उसको लेके हम नीचे पोलिंग बूथ तक जाएंगे और आज भी हम सतत संपर्क में हैं सभी के में और आप सबके सहयोग से बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, ये लड़ाई बहुत बड़ी है पर हम जरूर जीतेंगे और जिस तरह से अभी हालांकि ग्रीन जोन में है हम लोग, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ग्रीन जोन में है तो अब बस हो गया। आज भी हमारी सतत मीटिंग, तीनों कलेक्टरों से बातचीत होती है, तीनों जिलों में मीटिंग्स करते हैं, अपने संगठन के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और प्रयास यही है कि लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस महामारी के बारे में जागरूक करना, क्योंकि जब तक इसका कोई वैक्सीन या दवाई नहीं आ जाती है तब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग यही एक इसका उपचार है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि फिलहाल तो सिर्फ यही एक उपचार है और जैसे ही कोई दवाई आती है, कोई वैक्सीन आता है तो जरूर इस और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। पर आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर एक ही आग्रह है कि फिलहाल तो जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में ना आए, 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखें और लोगों को भी
इस बारे में बताएं कि क्यों ये जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं, कोरोना से कैसे लड़ना है। घर घर तक ये बात पहुंच चुकी है, ग्रामीण क्षेत्रों तक, पोलिंग तक, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच गई है, पर फिर भी उनको अवगत कराते रहे और मुझे पूर्ण भरोसा है कि देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। जय हिंद, धन्यवाद। आदरणीय जी मानिए। जय श्री राम सांसद जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आज ग्वालियर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने भाग लिया और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से, ग्वालियर संभाग की ओर से, हमारे प्रभारी संभाग जितेंद्र जी की ओर से, मैं राजेंद्र चौक से, जबलपुर से बात करता हूँ।